आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड ए न्यू चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने चैप्टर जो 1 था वैदिक मैथमेटिक्स, उसको क्या किया था, हमने कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ पे एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। अच्छा चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। अगर आप पेशेंस रख के स्टडी करोगे तो आपको ये कंप्लीटली अंडरस्टूड होगा आपके, और इजी चैप्टर है ये। ओके, अब चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे अब यहाँ पे इस वर्ड का मीन्स हमें पहले अंडरस्टूड करना है। ओके, पहले थोड़े अपन इसके बेसिक फंडामेंटल में बात करेंगे, देन आफ्टर अपन एक्सरसाइज भी आएंगे यहाँ पे। ओके, अब प्रोग्रेशन से पहले मैं एक वर्ड पे आ रहा हूँ, सीक्वेंस। किस पे आ रहा हूं मैं यहाँ पे? सीक्वेंस। और सीक्वेंस होता क्या है? ऑर्डर्ड। कलेक्शन विथ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। मतलब क्या होता है सीक्वेंस? क्या होता है? एक ऑर्डर्ड होता है, कलेक्शन होता है। मतलब अपने पास कलेक्शन होता है जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हम क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज लाइक दिस 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, सेकेंड -2 -3 -7 -11 डॉट डॉट, थर्ड 0 1 3 7 11 19 और डॉट डॉट डॉट। मतलब ये क्या है? एक कलेक्शन है। ओके, एक ऑर्डर लिखे हुए हैं, और ऑर्डर कौन सा है? इसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। ओके, कोई डाउट नहीं। अगर मैं बोलूं कि सेकेंड वाली जो सीक्वेंस में है, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? -7। ओके, हम आपको बोले कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाली सीक्वेंस है, उसमें जो फोर्थ टर्म कौन सा है? 7। हम आपको थर्ड जो सीक्वेंस है उसमें फोर्थ वाला टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 7। फिफ्थ वाला टर्म कौन सा है? 11। फर्स्ट वाला टर्म कौन सा है? 0। आई थिंक क्लियर है। मतलब सीक्वेंस क्या होता है? एक नंबर क्या होता है? कलेक्शन होता है। ओके, जिनको अपन कॉमा के थ्रू क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। और जहां पे कॉमा के थ्रू सेपरेट होता है, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड टर्म बोलते हैं। ओके, अब प्रोग्रेशन होता क्या है? ये सीक्वेंस का ही ये क्या होता है? पार्ट होता है यहाँ पे। ओके, जब हम सीक्वेंस को यहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल के थ्रू क्या करें, हम फॉलो करें यहाँ पे, तो क्या होती है? अपने पास प्रोग्रेस होती है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रोग्रेशन की अगर डिफाइन को राइट करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे इसको अंडरस्टूड करने के लिए कुछ मैं यहाँ पे राइट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? सीक्वेंस फॉलो करता है विथ फिक्स्ड रूल। एक्स प्रोग्रेशन होता क्या है? जो सीक्वेंस को हम यहाँ पे प्रोग्रेशन कब बोलेंगे? जब क्या करेगा वो कोई फिक्स्ड रूल क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो ऐसा पैटर्न सीक्वेंस होगा जो क्या होगा? एक फिक्स रूल के थ्रू क्या हो रहा है? हमने एक वर्ड लिखा फिक्स्ड। अब इस रूल या फिक्स्ड रूल होता है क्या है, उस पार्ट को हम अंडरस्टूड करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे रूल क्या है उसके थोड़ा डिस्कस करते हैं अपने यहाँ पे। तो देखिए आप प्रोग्रेशन अपने पास यहाँ पे, जैसे हमने बोला यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है अर्थमेटिक जो अपने सिलेबस की है, एक होती है जियोमेट्रिक होती है, एक हार्मोनिक होती है यहाँ पे। ओके, आप जैसे सपोज करो 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट, सेकंड,
6 8 10 डॉट 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 थर्ड 1/2 1/4 1/6 1/8 और 1/10 डॉट डॉट डॉट। आई थिंक क्लियर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमने 2 प्लस किया। एट सपोज हम यहाँ पे फिक्स रूल दे रहे हैं, मतलब या तो कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, जो भी है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। फिक्स रूल का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस फिक्स्ड क्या रूल है, या तो कुछ प्लस होगा, जो सक्सेडिंग पार्ट है उस प्रीसीडिंग पार्ट में क्या होगा यहाँ पे कुछ प्लस होगा या माइनस होगा अपने पास यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाले टर्म में अपन इसके बिफोर वाले टर्म को जब आफ्टर वाले टर्म में जब बिफोर वाले टर्म को माइनस करेंगे तो कुछ या तो प्लस है या माइनस है या कोई भी अपने पास रूल फॉलो है उसको हमें यहाँ पे अप्लाई देखना है। यहाँ पे हमने 2 प्लस किया 4, 2 प्लस करने पर क्या आता है 6, इसका मतलब प्लस वाला रूल इसमें फॉलो नहीं हो गया। अब हमने देखा कि 2 से 4 किससे बना है, 2 मल्टीप्लाई होने से। 4 से 8 किससे बना है, 2 मल्टीप्लाई होने से। 8 16 क्या बना है, 2 मल्टीप्लाई होने पे। 32 से क्या बना है, 2 मल्टीप्लाई होने पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक मल्टीप्लाई प्रोसेस चल रही है। मतलब ये क्या हो गया अपने पास, फिक्स्ड क्या हो गया अपने पास यहाँ पे रूल हो गया यहाँ पे। और इसी कारण इस सीक्वेंस को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, प्रोग्रेशन बोलूंगा यहाँ पे। ओके, इस सीक्वेंस को क्या बोलूंगा, प्रोग्रेशन यहाँ पे, क्योंकि फिक्स्ड रूल हो रहा है। एक सेम नंबर से हो रहा है यहाँ पे, सभी नंबर क्या हो रहे हैं अपने पास, मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने पास। अब ऐसा मैंने इसमें देखा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नो मल्टीप्लाई प्रोसेस नहीं है। तो मैं क्या किया, +2 किया, +2 किया, +2 किया एंड +2 किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक फिक्स्ड रूल अप्लाई हो रहा है अपने पास यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, फिक्स्ड रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे ही 1/2 से 1/4 हमने क्या किया, इसको इसमें से क्या किया, माइनस किया यहाँ पे। तो 4 2 गए सेम 4, ये 1 और 2 में 4 गए तो 2, माइनस किया 1/4। ऐसा 1/6 में से 1/4 को माइनस किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया 12 और 6 में 12 का डिवाइड दिया 3 और यहाँ पे आया 2, 1/12। सेम नहीं, क्योंकि हमने 4 में 2 को माइनस 2 आया, 6 में 4 को माइनस 2 आया अपने पास, या 2 प्लस किया, सेम पार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे जो अपने पास जो डेनोमीटर में है सेम पार्ट सेम नंबर क्या हो रहा है अपने पास, ऐड हो क्या रहा है। 2 में 2 ऐड किया 4, 2 में 2 ऐड किया 4, 2 में ऐड किया 6 और 2 में 6 में 2 ऐड किया 8। तो इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स्ड रूल अप्लाई हो रहा है, बट किस में हो रहा है अप्लाई, वो डेनोमीटर में हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब जहां पे मल्टीप्लाई प्रोसेस होती है उसको जियोमेट्री बोलते हैं। ओके, जो अपने सिलेबस का पॉइंट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ नंबर ऐड होके आ रहा है रिजल्ट, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो अपने सिलेबस का क्या है, पार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर डेनोमीटर में अपने पास प्लस माइनस हो रहा है, मतलब डेनोमीटर पार्ट में अगर अपने पास यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये भी अपने सिलेबस का नहीं है। तो अपने सिलेबस का ओनली जो सेकंड हमने जो सीक्वेंस राइट की थी, जो कि अपने पास प्रोग्रेशन है, वो प्रोग्रेशन कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और आप इसको सिंपल वर्ड से समझो तो यहाँ पे ए से क्या बनता है बस ऐड। तो यहाँ पे जब भी किसी फर्स्ट टर्म में अपन किसी नंबर को सेम नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, सेकंड टर्म ऐड होता है। और वही जो हमने ऐड किया है वो थर्ड टर्म हम ऐड करेंगे, सेकंड टर्म ऐड करेंगे, जिस थर्ड टर्म हमें गेट होगा। अगर अपने पास जो ऐड करने वाला प्रोसेस है, या मैं बोल दूं अगर सेकंड टर्म मैंने फर्स्ट टर्म को माइनस किया 4 - 2 क्या गेट होगा 2, और 6 - 4 थर्ड में से मैंने सेकंड को माइनस किया 2, और यहाँ पे 8 में से मैंने 6 को माइनस किया, क्या आया मेरे पास 2। तो अपने पास अगर डिफरेंस वहां पे कॉमन आता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से, थर्ड को सेकेंड टर्म से, फोर्थ को थर्ड टर्म से, अगर हमें डिफरेंस सेम आता है, मीन्स डिफरेंस अपने पास कॉमन आता है, तो वो जो प्रोग्रेशन है वो कौन सी प्रोग्रेशन होती है अपने पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आई थिंक आपको कुछ अंडरस्टूड हुआ होगा यहाँ पे। अब हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ एग्जांपल और यहाँ पे आपसे डिस्कस करें, ताकि और इस ये चीज आपको क्लियर हो, क्योंकि आपने तो फर्स्ट
अपने जो 5.1 एक्सरसाइज है उसके जो इसके जो क्वेश्चन है उसमें हमें चेक भी करना होता है कि कौन सी प्रोग्रेशन हमें अरिथमेटिक है। ओके, तो उसी का यहाँ पे डिस्कस होगा। जैसे मैंने कोई टर्म यहाँ पे एक पैटर्न लिखा है, यहाँ पे सीक्वेंस राइट किया, यहाँ पे प्रोग्रेशन राइट की मैंने यहाँ पे 1 4 7 10 13 और ये डॉट डॉट। ओके, मैंने सेकंड सीक्वेंस राइट की 12 10 8 6 4 डॉट डॉट। मैंने थर्ड प्रोग्रेशन राइट किया यहाँ पे माइनस के 6 माइनस के 2 प्लस के 2 6 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैंने फोर्थ वाली राइट की 3 3 3 3 और ये डॉट डॉट डॉट। अब मैंने कुछ यहाँ पे 4 यहाँ पे राइट किया है। अब हमें ये देखना है कि एक पी सीरीज में है या नहीं है अपने पास। ओके, तो हमें क्या किया यहाँ पे, हमने आपको बताया था कि अब सेकंड, ये फर्स्ट टर्म अपने पास, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 माइनस 1 क्या है अपने पास 3, 7 माइनस 4 क्या है हमें 3। ओके, ऐसे हमें 10 माइनस 7 3 और 13 माइनस 10 क्या है हमें 3। तो यहाँ पे देखा आपने कि जो डिफरेंस है वो सब क्या है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। तो इस एक पी का, ये एक पी है क्योंकि सभी क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास 3। ऐसे हमने इसको माइनस करके देखा 10, हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। 10 से नंबर आपका बिग हो चाहे स्मॉल है, यहाँ पे 10 माइनस 12 क्या गया हमें माइनस 2, 8 माइनस 10 क्या गया हमें माइनस 2 और 6 माइनस 8 क्या गया हमें माइनस 2 और 4 माइनस 6 क्या गया हमें माइनस 2। तो यहाँ पे भी क्या है, इस कंडीशन में क्या है -2 हमें गेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ गया -2 और यहाँ पे क्या है +3। ऐसा यहाँ पे नेगेटिव टर्म देखेंगे -2 माइनस सेकेंड टर्म में फर्स्ट को माइनस करना है माइनस के 6 और -2 प्लस माइनस माइनस +6 तो अपने पास 4 गेट हुआ हमने यहाँ पे। ओके, ऐसा 2 माइनस -2 माइनस प्लस और 2 + 2 क्या होगा अपने पास 4 और यहाँ पे 6 - 2 क्या है हमें 4। तो यहाँ पे क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब हमने यहाँ पे देखा कि 3 - 3 क्या है 0, 3 - 3 क्या गया तो हमें अगेन 0 और 3 - 3 अगेन क्या गया तो हमें 0। तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि अपने पास जो कॉमन डिफरेंस क्या था, पहले +3 था, फिर देन पे क्या है -2 है, फिर +4 और फिर 0। तो यहाँ पे एक रिजल्ट अपने पास गेट होगा कि कॉमन डिफरेंस है वो अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है अपने पास यहाँ पे। ओके, तो कॉमन डिफरेंस मे बी पॉसिबल, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके, तो ये क्लियर है अपने पास कि जो अपने जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। और आई थिंक आपको क्लियर होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें इस कंडीशन चेक करना है, अगर अपने पास इस कंडीशन में अपने पास डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो जो प्रोग्रेशन है वो कौन से होगा अपने पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया अपने पास। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म है, इसमें कुछ टर्मोलॉजी यूज होगी। इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे ए से यहाँ पे, और जिसको हम यहाँ पे A1 भी क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। ये क्या है अपने पास A2 है, A3 A4 A5 है अपने पास। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे अपन यहाँ पे स्मॉल d से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन यहाँ पे स्मॉल d से।
और जिसका अपने पास फॉर्मूला क्या होगा अपने पास कि सेकंड फाइव मतलब A2 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। ओके, और डी का फॉर्मूला A3 माइनस A2 भी अपने पास हो सकता है और A4 माइनस A3 भी हो सकता है अपने पास, क्योंकि सभी क्या है कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, और फर्स्ट टर्म को A1 A2 A3 A4 A5 और फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप स्मॉल ए से भी कर सकते हो और A1 से भी कर सकते हो आप, अगर हमें आगे टर्म लेना है। और बाकी जो अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो बेस्ट क्या है अपन A1 से इसको क्या करें रिप्रेजेंट करें आप। आई थिंक आपको ये पार्ट क्लियर होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या यहाँ पे। ओके, तो ये इसका क्या है, इसका ये बेसिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो लाइक करना है, अगर बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।